So let's start with our first word. First word is abject. Abject. अभी हम इसको ऐसे रट के याद करेंगे क्योंकि सारे वर्ड्स को ऐसे ही लर्न करना इतना इजी नहीं होता, तो हम एक स्टोरी के थ्रू लिंक करके सारे वर्ड्स को लर्न करेंगे। इसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या आ रहा है? जेक्ट। ये कुछ कुछ ऐसा रिजेक्ट जैसा लग रहा है, रिजेक्ट। जब कोई हमको रिजेक्ट कर देता है तो हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, तो इसका मीनिंग क्या है? एक्सट्रीमली अनहैप्पी। एक्सट्रीमली अनहैप्पी। ओके, तो इससे हमने क्या सीखा? एब्जेक्ट। एब्जेक्ट, जेक्ट में क्या आ रहा है? रिजेक्ट। एब्जेक्ट, रिजेक्ट। जब हमको कोई रिजेक्ट कर देता है तो हम बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं? अनहैप्पी हो जाते हैं, एक्सट्रीमली अनहैप्पी होते हैं, हम बहुत दुख होता है जब हम रिजेक्ट होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एब्सिजन। एब्सिजन। एब्सिजन में हमें सबसे ज्यादा वर्ड क्या लग रहा है जो आ रहा है? सीजन। सीजन, इतना हम याद रखेंगे। सीजन क्या लग रहा है? सीजन से लग रहा है सीजर। सीजर की स्पेलिंग ऐसी कुछ होती है, सीजर। सीजर से हम क्या करते हैं? कट करते हैं। कट करते हैं ना, तो इसका भी मतलब हो गया कटिंग ऑफ। एब्सिजन, सीजन से आ गया सीजर। सीजर का मतलब होता है काटना, मतलब कटिंग ऑफ। थर्ड वर्ड है हमारा एब्सिकेंड। इसमें हमारा सबसे ज्यादा क्या हाईलाइट हो रहा है? सेकंड। सेकंड तो आपको पता ही है क्या होता है? सेकंड टाइम है। इसमें देखो, एक सेकंड में रमेश भाग गया, मतलब चुपचाप भाग गया। जब हम कहीं से चुपचाप भागते हैं तो हमें एक सेकंड लगता है, हमें सोचना नहीं पड़ता, तो मतलब हो गया डिपार्ट सीक्रेटली। मतलब बिना किसी को बताए एक सेकंड में रमेश वहां से भाग गया। अगर आप ये वर्ड्स नोट कर रहे हैं तो आप ये लिख सकते हैं बीच में, बिना किसी को बताए एक सेकंड में रमेश वहां से भाग गया। डिपार्ट सीक्रेटली मतलब कि बिना किसी को बताए उस जगह को छोड़ना एक सेकंड के अंदर। ओके, अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज। यहां पे जो हमें वर्ड दिख रहा है वो है रूज। रूज हिंदी में कैसे लिखेंगे? रूज। वो मुझसे इतना रूस गई कि मुझे समझ नहीं आया कि वो रूसी क्यों है। मतलब कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होना समझने में मुश्किल होना कि वो रूसी क्यों है, तो इसका मतलब है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। मुझे समझ नहीं आया कि गीता क्यों रूसी। रूस, एब्स्ट्रूज, रूस, एब्स्ट्रूज, ट्रूज, रूस, वो क्यों रूसी। ओके, इसमें हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्मे। एक्मे, तो एक्मे से हमारा वर्ड निकल रहा है एक्ने। आप सबने वर्ड सुना होगा एक्ने। एक्ने होता है जो फेस पे पिंपल्स हो जाते हैं, वो एक स्किन डिजीज का नाम है एक्ने। तो वो एकदम ना पिंपल्स होते हैं, वो पीक की तरह ऐसे 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 होते चले जाते हैं, पीक की तरह शार्प होते हैं। तो एक्मे से एक्ने, और इसका मतलब होता है पीक। ओके, इसका मतलब होता है पीक। एक्मे से एक्ने। एक्ने एक हमारी क्या होती है? स्किन डिजीज होती है। वो एकदम पीक की तरह शार्प होती है, उसकी वजह से हमने इसका नाम रख दिया एक्मे। अब है अडेप्ट। अडेप्ट, इसमें हमारा क्या वर्ड आ रहा है? डेप्थ। डेप्थ से अगर हम यहाँ एच लगा दें, डेप्थ बना दें। डेप्थ मतलब क्या होता है? गहराई। ठीक है, डेप्थ मतलब होता है गहराई। मतलब कि आपको एक काम आता है और आप उस काम में प्रोफिशिएंसी से उस काम को करते हो, मतलब कि आपको उस काम की गहराई में नॉलेज है। तो गहराई, तो आपको इसका मतलब क्या होगा? इसका प्रोफिशिएंसी,
मतलब कि किसी भी काम में प्रोफिशिएंसी होना, उस काम को उस डेप्थ में जानना कि आप उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से, प्रोफिशिएंट तरीके से कर सकते हो। डेप्थ में जानना, डेप्थ से आ गया डेप्थ, डेप्थ का मतलब होता है गहराई, गहराई में जानना प्रोफिशिएंट हो गया। नेक्स्ट हमारा वर्ड है आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ, आफ्टर मैथ में देखो दो वर्ड्स आते हैं, आफ्टर मैथ। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, और मैथ्स तो सबको ही पता है, तो काफी बच्चों को मैथ्स पसंद नहीं होता, तो मैथ्स करने के बाद का टाइम, मैथ्स करने के बाद का टाइम, आफ्टर मैथ है ना, मैथ करने के बाद का टाइम, मतलब कि टाइम पीरियड, पीरियड आफ्टर एंड पीरियड आफ्टर अनडिजायरेबल इवेंट। मतलब क्या है कि उस पीरियड के बाद का टाइम, मतलब आपका कोई अनडिजायरेबल इवेंट, मतलब जिस काम को आप चाहते ही नहीं थे, आपको उस मतलब जो हो काम आपके बिना मनपसंद का काम है, जैसे आपको मैथ्स करना पसंद नहीं है, तो वो आपका अनडिजायरेबल इवेंट हो गया, उसके बाद का टाइम हो गया आफ्टर मैथ। ठीक है, अब है हमारा एलिमनी। जस्ट अ सेकेंड, अब हमारा वर्ड है एलिमनी। ठीक है, एलिमनी में क्या आ रहा है? मनी। ठीक है, तो मनी, ये मनी कब दिया जाता है? जब एक हस्बैंड और वाइफ सेपरेट हो जाते हैं, तो हस्बैंड जो वाइफ को पैसे देते हैं सेपरेट होने के बाद, डिवोर्स होने के बाद, जब हस्बैंड वाइफ को पैसे देता है उसको बोलते हैं एलिमनी। तो हम किससे याद रखेंगे? मनी से। मनी देता है कौन? हस्बैंड वाइफ को। कब? डिवोर्स के बाद। ठीक है, इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट वर्ड है एंग्स्ट। एंग्स्ट, एंग्स्ट में ये देखो एंग्स, ये अगर आप बोलोगे ना तो आपको एंजाइटी जैसा सुनाई देगा। एंजाइटी मतलब थकान, थकान सी, मतलब चिड़चिड़ापन, थकान होती है ना, उसको हम बोलते हैं एंजाइटी। तो एंग्स्ट, एंजाइटी, आप इसको एंग्स लो और इसको एंग्स लो, एक जैसा ये प्रोनाउंस होगा। एंग्स, 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 एंग्स। एंजाइटी मतलब थकावट। ठीक है, चिड़चिड़ापन हम बोल सकते हैं। तो एंग्स, एंजाइटी, एंग्स, एंजाइटी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है इसमें एट्रोसिटीज। एट्रोसिटीज में देखो क्या आ रहा है वर्ड? सिटीज। सिटी, देखो गांव में लोग बहुत प्यार से रहते हैं, लेकिन सिटी में लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे पे अटैक करते हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से। तो ये क्या हो गया? एक क्रूअल अटैक। कहाँ होता है? सिटीज में होता है। गांव में क्या होता है? गांव में हमारे पास अटैक्स नहीं होते, गांव में सब लोग बड़े प्यार से रहते हैं। लेकिन जहां पे सिटीज आ गई, एट्रोसिटीज, वहां लोग आपस में अटैक करते हैं, तो वो हो गया एक क्रूअल अटैक। सिटीज में अटैक हुआ, सिटीज में अटैक हुआ। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एवर्स। वर्स देखो, इसमें तो स्पेलिंग ये है, वर्स की स्पेलिंग एक ये भी होती है। तो हमें वर्स का मतलब पता है कि गंदा, खराब, मतलब गंदा, एक तरीके से हम बोल सकते हैं वर्स का मतलब होता है गंदा। और जो चीज गंदी होती है उसे हम नापसंद करते हैं, तो एवर्स का मतलब हो गया नापसंद करना। ठीक है, तो एवर्स, एवर्स का मतलब क्या हो गया? नापसंद करना। वर्स, वर्स से हम याद रखेंगे, वर्स की एक स्पेलिंग वर्स भी होती है, और वर्स का मतलब होता है गंदा, और गंदी चीजों को हम पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बच्चेनेलियन। ठीक है, बच्चेनेलियन होता है ड्रंकन। अब इसमें देखो बच्चन साहब का काम नाम आ रहा है, तो बच्चन साहब का क्या है? बच्चन साहब बहुत ज्यादा पीते हैं, ऐसा हमें पता नहीं है, लेकिन ऐसा हम इमेजिन कर लेते हैं कि बच्चन साहब बहुत ज्यादा पी के रहते हैं हमेशा, तो ये हो गया ड्रंकन। ड्रंकन मतलब वो बहुत ज्यादा पी के रहते हैं, तो हम इससे किससे याद रखेंगे? बच्चन से, अमिताभ बच्चन से हम इसे याद रखेंगे कि वो बहुत ज्यादा हमेशा पी के रहते हैं, तो वो हो गया ड्रंकन। ओके, तो अब हमारा आता है बाल्मली।
इसमें क्या वर्ड आ रहा है हमारा इंपॉर्टेंट? बाल्म। ठीक है, बाल्म देखो क्या होता है। बाल्म मतलब एक तरीके से हो गया, जब हम बाल्म, आपने तो सुना है जंडू बाल्म हो गई, तो हम कब क्यों लगाते हैं वो, कि उस जगह पे हमें गर्माहट महसूस हो और जो चोट लगी है वो सही हो जाए, तो हम झंडू बाम वगैरह लगाते हैं ना कि हमारी चोट सही हो जाए। तो ये हो गया बाल्मी। ये किस लिए लगाते हैं? कि जिससे वो जगह हमारी वार्म हो जाए। तो हम किससे याद रखेंगे? झंडू बाम से याद रखेंगे इसको। बाल्म, बाल्म मतलब झंडू बाम क्यों लगाते हैं? जिससे वो जगह वार्म हो जाए, गर्म हो जाए। इसके बाद हमारा वर्ड आता है बेंटर। बेंटर, बेंटर देखो कुछ कुछ बंदर जैसा हमें प्रोनाउंस हो रहा है, बंदर, बंदर। तो मतलब कि किसी को मजाक में चिढ़ाना। बेंटर, बंदर, अगर हम यहाँ डी कर दे तो ये बन जाएगा बंदर। तो हमने उसको मजाक में चिढ़ाया, तो इसका मीनिंग क्या होता है? मजाक में चिढ़ाना। ठीक है, बेंटर, बंदर, टी की जगह डी लगा देंगे तो मजाक में चिढ़ाना। और आज का हमारा लास्ट वर्ड है बर्बेरिक। बर्बेरिक, बर्बेरिक का मतलब देखो, बड़बड़, बड़बड़। जो लोग बड़बड़ करते रहते हैं ना वो बहुत ज्यादा क्रूअल होते हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में रहते हैं हमेशा। तो क्रूअल, वो इतना गुस्से में रहता है कि हर वक्त बड़बड़ करता रहता है। तो बड़बड़ का हो गया बड़बड़, क्रूअल। ठीक है, जो बड़बड़ करते हैं लोग वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।